हेलो एवरीवन। आज है 21 दिसंबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं चार ऐसे शेयर्स के बारे में जो आपको इस गिरावट के माहौल में थोड़ी सी राहत पहुंचा सकते हैं। इसमें मौका आ सकता है आपके लिए खरीदारी करने के लिए भी। तो वो चार शेयर कौन से हैं उसके बारे में हम बात करें उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। उसके साथ साथ अगर आपने अभी तक मेरी टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं आज सेंसेक्स की मार्केट की बात करें तो भैया आज भयंकर गिरावट थी। 1400 पॉइंट तक टूट गया है आज सेंसेक्स। और उसके कई सारे रीजंस आज हमें देखने को मिले हैं, लेकिन जो सबसे मेन रीजन था वो यही था कि यूके में जो कोविड के नए सिम्टम्स देखने शुरू हुए उसने कहीं ना कहीं एक फियर का काम किया है। और जिस तरीके से अभी अगर हम देखें तो पूरे के पूरे ग्लोबल में अगर हम देखें तो पैनिक का माहौल है, क्योंकि यूके जाने वाली सारी फ्लाइट्स को रोक दी गई है। और जिस तरीके से वहां पर नए वायरस ने दस्तक दी है उसने कहीं ना कहीं मार्केट में एक पैनिक का काम किया है। और लोगों को लग रहा है कि क्या ये हमारे वहां पर भी आ सकता है कि नहीं। पहले जब मार्केट टूटना शुरू हुआ, अगर हम आज की बात करें तो निफ्टी जब पहले टूटना स्टार्ट हुई तो पहले लग रहा था कि चलो इनको थोड़ा सा सपोर्ट 13,500 के आसपास इनको सपोर्ट मिल सकता है, लेकिन वो लेवल भी ब्रीच हो गया। लेकिन अगर हम देखने जाए तो एक स्ट्रॉन्ग लेवल है बाइंग अपॉर्चुनिटी का, जो लेवल है वो अभी 12,700 से 12,600 के निफ्टी लेवल का अभी बताया जा रहा है। उसके अलावा जैसे कि मैंने कहा कि जो फियर है कि जो नया वेव आ सकता है कोरोना का, और वो इस कोरोना वायरस से भी ज्यादा डेडली वेव वायरस है, तो ये कहीं ना कहीं मार्केट को तोड़ने का काम कर रहा है। ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन लग गए हैं यूके में और अनदर लॉकडाउन की भी गुंजाइश यहाँ पर देखने को मिल रही है। जो यूरोपियन मार्केट है वहां पर काफी ज्यादा सेलिंग हमें देखने को मिल रही है। मार्केट टूट रहे हैं यूरोपियन, और इंडिया में भी इसका असर हमें कहीं ना कहीं आज देखने को मिला है। तो देखिए, जब मार्केट टूटने की कगार पर होता है, जब मार्केट में काफी ज्यादा प्रेशर होता है, तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए। तो सबसे पहला तो आपका जो पैसा है, अगर आप प्रॉफिट में हो तो वो बुक करना चाहिए। अगर आप प्रॉफिट में नहीं हो तो अच्छे शेयर्स में आपने डेफिनेटली पैसा हमेशा निवेश करना चाहिए अभी के वक्त में। और मार्केट लीडर को आपको पकड़ना चाहिए, क्योंकि देखिए आज की भी अगर आप रैली की बात करेंगे, आज की भी अगर आप गिरावट की बात करेंगे, सॉरी, तो वहां पर जो फंडामेंटली उतने स्ट्रांग नहीं है, जो मार्केट लीडर नहीं है, कहीं ना कहीं उन शेयर्स में आपको 5 से 10% की गिरावट देखने को मिली है। लेकिन जो मार्केट लीडर है, जो अच्छे शेयर्स हैं, जो फंडामेंटली स्ट्रांग है, उसमें आपको मुश्किल से 2-3% की गिरावट देखने को मिल रही है। ऐसे ही कुछ शेयर्स के बारे में आज मैं यहाँ पर बात करूंगा। जो सबसे पहला मेरा शेयर होगा वो है एचडीएफसी लिमिटेड। आज मार्केट में पेन था, पैनिक था, लेकिन फिर भी ये शेयर 2.5% की गिरावट इसमें देखने को मिली है। जहां बाकी मिड कैप 10% तक टूट रहे थे, मिड कैप स्मॉल कैप 10% तक टूट रहे थे, वहां पर ये वो शेयर था कि जिसमें आपको ये सिचुएशन देखने को नहीं मिल रही थी। और मुझे लगता है कि आपको इस शेयर पर नजर रखनी चाहिए। लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के हिसाब से भी मुझे एचडीएफसी लिमिटेड काफी पसंद आता है। और ये शेयर को मैं आपको तब से बाइंग की सलाह दे रहा हूँ जब से ये शेयर 1,800 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा था पेंडेमिक के दौरान भी। आप देखिए, एक महीने में 3.5% का ग्रोथ है। तकरीबन 2,500 के लेवल से टूट रहा है शेयर पिछले 2 दिनों से। एक साल में अगर हम देखें तो एक साल में अभी भी शेयर अपने जो 1,500 रुपए से नीचे टूट गया था पेंडेमिक के दौरान, बाद में तेजी आई, गिरावट आई, लेकिन उसके बाद पिछले 2 महीने से बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस दिखाया है और प्री कोविड लेवल से बाहर ये आ चुका है। यहाँ पर देखिए तो लार्ज कैप शेयर है, 4,40,000 करोड़ से भी ज्यादा का इसका मार्केट कैप है। एनएससी में 35 लाख के आसपास का वॉल्यूम ट्रेड भी देखने को मिल रहा है। और फंडामेंटली अगर हम बात करने जाए तो एचडीएफसी लिमिटेड जो है वो बहुत ही दमदार शेयर है। यहाँ पर इसके प्रॉफिट्स भी अगर हम देखें तो हर क्वार्टर में बड़ा मुनाफा है। 4,600 करोड़ तक का प्रॉफिट इनको हुआ है इस सितंबर क्वार्टर में। और डिमांड जो है वो वापस लौट रही है। अच्छी खासी होल्डिंग आपको देखने को मिल रही है एफआईएस की, म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस कंपनी की भी। एलआईसी के पास भी आप देखिए 5.5% जितनी होल्डिंग यहाँ पर है। और डिविडेंड के मामले में भी शेयर बढ़िया है। तो पहला जो शेयर आपके रडार में होना चाहिए वो है एचडीएफसी लिमिटेड। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप स्ट्रेट अवे कल जाके यहाँ पर बाइंग कर ले। मुझे लगता है कि 2,300 रुपए के नीचे अगर ये शेयर जाता है तो आपको दोबारा यहाँ पर बाइंग करनी चाहिए, वो भी टुकड़ों में। तो अभी खरीदारी मत करिए, लेकिन इसको रडार पर रखिए। और अगर ये शेयर आपको 2,300 के नीचे मिलता है तो डेफिनेटली वो लेवल से जहां पर आपको यहाँ पर बाइंग करने के बारे में सोचना चाहिए।
दूसरा जो है वो है HDFC बैंक। देखो ये भी फंडामेंटली बहुत ही दमदार शेयर है ये। इसमें भी आज तकरीबन तकरीबन 0.3% की गिरावट देखने को मिल रही है। 1375 का शेयर है। पिछले एक महीने की बात करें तो पिछले एक महीने में 2.5% की गिरावट है। लेकिन आने वाले दिनों में बैंकिंग सेक्टर के ऊपर बहुत ही ज्यादा प्रेशर पड़ता हुआ देखने को मिलेगा और कहीं ना कहीं HDFC बैंक के शेयर में आपको और थोड़ी सी गिरावट देखने को मिल सकती है। तो अगेन अगर अगर ये शेयर आपको 1250 या 1200 के आसपास मिलता है तो डेफिनेटली वो लेवल्स आपके लिए होंगे खरीदारी करने के। वहां पर आप चाहे तो बाइंग कर सकते हैं। आप देखिए एक साल में देखेंगे तो भैया ये प्री कोविड लेवल से भी ऊपर निकल चुका है ये शेयर। ठीक है, कोरोना काल में 765 तक गया था, बाद में बढ़िया तेजी आई। इवन कोरोना से पहले भी ये शेयर 1300 रुपए के आसपास ही था, तो ये उससे भी ऊपर निकल चुका है। तो मैं कहूंगा कि दोबारा अगर ये शेयर आपको 1200 रुपए के आसपास मिलता है तो खरीदारी करने से चूकना नहीं चाहिए। और बैंकिंग में आप इस शेयर के ऊपर नजर जरूर गड़ाए रखें। एक ये शेयर है और दूसरा ICICI है। इन दोनों शेयर्स के ऊपर आप नजर गड़ाए रखें। इसमें अगर आपको करेक्शन मिलता है यहाँ से, अगर और 5-10% का करेक्शन आता है तो डेफिनेटली आपको यहाँ पर बाइंग करनी चाहिए। तीसरा जो शेयर मेरी लिस्ट में है वो भी इसी का है, HDFC लाइफ। देखिए इसमें गिरावट थोड़ी ज्यादा है, आज तकरीबन 0.4% की गिरावट है। 630 रुपए के आसपास शेयर पहुंच चुका है। लेकिन ये शेयर भी काफी अच्छा परफॉर्मेंस आपको दे चुका है। हालांकि एक महीने में गिरावट है, लेकिन अगर मैं आपको एक साल का ग्राफ दिखाऊं तो पिछले एक साल में 2.5% का ग्रोथ है। प्री कोविड लेवल से ऊपर निकल चुका है। कोरोना काल में 340 रुपए तक पहुंचा था, लेकिन उसके बाद अगर हम देखें तो कंटिन्यूसली अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। और देखिए मुझे इसका जो सेक्टर है वो ज्यादा पसंद आ रहा है, इंश्योरेंस सेक्टर। क्योंकि देखिए कोरोना ने एक चीज लोगों को सिखाई है कि भैया इंश्योरेंस का कितना महत्व है, इंश्योरेंस हमारे लाइफ में होना चाहिए। और लोग अगर आप देखें तो अभी के वक्त में लोग इंश्योरेंस को काफी ज्यादा प्रेफरेंस भी दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अगर हम देखने जाए अभी के वक्त में तो HDFC का मुझे फ्यूचर अच्छा लग रहा है। और अगर मैं इस सेक्टर की लीडिंग की भी अगर मैं बात करूँ तो डेफिनेटली आप SBI लाइफ है उस पर भी आप नजर रख सकते हैं। ICICI का है जो है इंश्योरेंस का, उस पर भी आप नजर रख सकते हैं। तीनों के तीनों शेयर मुझे दमदार लग रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर HDFC, ICICI, SBI तीनों के ऊपर आप नजर यहाँ पर रख सकते हैं। और बहुत ही दमदार क्वालिटी के ये शेयर है। और अगर यहाँ से और थोड़ा सा करेक्शन आता है जो आ सकता है, क्योंकि डेफिनेट मार्केट में थोड़ा सा पेन है, पैनिक है, तो थोड़ा सा करेक्शन यहाँ पर अभी भी बन सकता है। तो मैं यही कहूंगा आपसे कि अगर यहाँ से थोड़ा सा करेक्शन आता है, शेयर आपको 575 रुपए के आसपास मिलता है, 575 से 600 रुपए के आसपास मिलता है, तो डेफिनेटली आप यहाँ पर चाहे तो लॉन्ग टर्म के लिए पोजीशन बना सकते हैं। अगेन मैं आपको कह दूं, जो भी शेयर्स के बारे में यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ, मैं लॉन्ग टर्म की बात कर रहा हूँ, मैं शॉर्ट टर्म की बात यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ। उसके बाद चौथा शेयर है, ये भी HDFC का ही है। काफी लोगों ने गैस कर भी लिया होगा बताने से पहले ही। आप देखिए इसमें भी 0.3% की गिरावट है। HDFC AMC जिसको हम कहते हैं असेट्स मैनेजमेंट कंपनी, इसमें भी पिछले एक साल में अगर हम देखें तो ये अभी भी अपने प्री कोविड लेवल से नीचे ही ट्रेड कर रहा है। 2000 रुपए तक का लो इसमें बनाया था, बाद में फौरन शार्प तेजी आई थी, दोबारा शेयर पहुंच गया 2800 पे, लेकिन उसके बाद गिरावट आई, अब दोबारा तेजी आई है, अब दोबारा गिरावट की तरफ शेयर आगे जा रहा है। कोविड से पहले 3380 रुपए तक का भी इसका हाई देखने को मिल रहा था। तो अभी गिरावट की तरफ ये शेयर जा रहा है और मुझे लगता है कि इसमें थोड़ी सी जो गिरावट है वो थोड़ी और गहरा सकती है। ये शेयर मुझे लगता है कि 2300-2400 रुपए तक कभी भी जा सकता है। तो अगेन अगर उस प्राइस पर आपको मिलता है 2300-2400 के ऊपर, तब आपको यहाँ पर जरूर खरीदारी करनी चाहिए। खरीदारी करने से चूकना नहीं चाहिए। और ये वो कंपनियां हैं जो अपने सेक्टर की एक दमदार कंपनी है और एक दमदार बैकबोन है। देखिए HDFC डेफिनेटली एक ट्रस्टेड कंपनी है और काफी सारा पैसा है इनके पास, लिक्विडिटी है इनके पास। तो मुझे नहीं लगता कि इस सेक्टर की कंपनियों को कुछ हो सकता है फ्यूचर में भी। तो मुझे सेफ लगते हैं ये शेयर। और लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से डेफिनेटली एक बढ़िया पिक ये हो सकते हैं। तो अगेन मैं कह दूं यहाँ पर जो प्राइस मैंने कहा है कि अगर इस लेवल से नीचे अगर आपको ये मिलते हैं तो वहां पर अगर आप चाहे तो खरीदारी कर सकते हैं, लेकिन अभी इस लेवल में खरीदारी करने की सलाह नहीं दे रहा। अगेन मैं कह दूं, मैं आपको जो प्राइस पर अभी ट्रेड कर रहे हैं उस पर खरीदारी करने की सलाह नहीं दे रहा हूं। जैसे कि मैंने कहा कि HDFC लिमिटेड अगर आपको 2200 से 2300 के बीच में मिलता है तो आप टुकड़ों में खरीदारी कर सकते हो। HDFC बैंक 1200 रुपए से 1250 रुपए के बीच में खरीदारी कर सकते हो। AMC जैसे कि मैंने कहा कि 2300-2400 के बीच में मिलता है तो खरीदारी कर सकते हो। HDFC लाइफ 575-600 रुपए के बीच में भी अगर मिलता है तो आप खरीदारी कर सकते हो। लेकिन अगेन टुकड़ों में खरीदारी करने की सलाह होगी यहाँ पर। ऐसा नहीं कि एक ही प्राइस बहुत सारे शेयर खरीद लो, क्योंकि डेफिनेटली अगर आपके पास पैसा होना चाहिए एवरेजिंग करने के लिए ताकि थोड़ी और गिरावट है तो थोड़ा पैसा यहाँ पर डाल सको।
और सलाह होगी लॉन्ग टर्म की, कम से कम 1-1.5 साल के निवेश की यहाँ पर सलाह जरूर होगी। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो। चैनल पर अगर आप पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और इन चारों शेयर्स के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।